हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। देख ही रहे हो व्यूअर, कैंडल वैक्स ऑन पेपर। आज पेपर माध्यम का इस्तेमाल करूंगी। इससे भी बहुत सुंदर आकृतियाँ आती हैं और बिल्कुल सही सटीक बताती हैं कि आपके व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, और एकदम प्रिसाइज आपको बताऊंगी। आप बस इतना करो, व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आपको एकदम काम माइंड से रीडिंग को देखना है, और अभी के अभी एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरी रीडिंग को लाइक कर दो। क्लेम करके बताना किस भाग से रेजोनेट किया। और देख रहे हो टिप टिप करके वैक्स गिर रहा है और कुछ बता रहा है आपके व्यक्ति के बारे में। लेटर जे तो देखो बन भी गया, लेटर जे बन गया है, लेटर एल भी बन गया है, ओके, लेटर टी भी बन गया है, लेटर डब्ल्यू भी कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, लेटर यू, लेटर वाई, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 1, और भी जैसे जैसे होगा तो मैं आपको बताऊंगी, राशि भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर नंबर और लेटर्स नहीं भी करते हैं ना रेजोनेट व्यूअर, तो भी कोई बात नहीं है, राशियां कर सकती हैं, या फिर जो मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी वो भी कर सकती है, इसलिए हताश नहीं होना है। जिस भी भाग से जो भी चीज़ रेजोनेट कर रही है ना, तो रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। पी, लेटर पी बन गया, लेटर पी, लेटर सी बन गया है, ओके। देखो डॉल्फिन जैसा मुझे यहाँ पे एक मुंह दिखाई दे रहा है खुला हुआ, जो कि अब भर गया वैक्स गिरते ही। देखो व्यूअर, स्पीड, इंटेंसिटी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, कितनी तेज़ी से भागती है डॉल्फिन, राइट, कैसे स्विम करती है, राइट। जल में जब भागेगी ना तो आपको मतलब स्पीड, आप कितना तेज़ भागती है आपको दिखेगी भी नहीं वो दौड़ती हुई, ऐसे इतना ज़ोर से भागती है, राइट। जिन जिन लोगों ने डॉल्फिन से रिलेटेड शोज़ देखे आपने उसकी स्पीड देखी होगी, और ये इंटेंसिटी को दिखाती है, ओके। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए जो भावनाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, गहरी हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी डीप हैं, बहुत ज़्यादा विचलित वाली भी हैं अभी। यानी कि ना वो अभी कुछ फील कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद कुछ और महसूस कर रहे हैं। गाढ़ापन आ रहा है मुझे उनकी भावनाओं में, आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा, अब ये गाढ़ापन क्यों आ रहा है, अभी इतनी डेंसिटी, इतनी इंटेंसिटी क्यों है आपके व्यक्ति की फीलिंग्स में। देखो पहली बात तो ये है, मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन का चंद्र थोड़ा सा अफेक्टेड दिखाई दे रहा है विद एनी रीसेंट प्लैनेटरी ट्रांजिशन। आपके पर्सन जितने अहंकार से आपको छोड़ के गए हैं, जितने अहंकार से उन्होंने आपके साथ या तो ब्रेकअप किया है या फिर जो भी मनमुटाव है आपका, वो अहंकार मुझे इनको सही सर्व करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि इन्होंने ऐसा कर तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि शायद इन्होंने गलत किया। इन्हें नहीं पता था कि इन्हें इतनी बड़ी जो है ना कीमत चुकानी पड़ेगी आपसे दूर होने की। और वो कीमत क्या है, वो है कीमत आपको मिस करने की कीमत। ये व्यक्ति एक हैंग्ड मैन स्थिति में आ गया आपसे दूर होने के बाद। इसका अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। कोशिश तो ये बहुत कर रहा है, क्योंकि अपने अहंकार को चमकाने के लिए आपका व्यक्ति भरसक प्रयास करता है, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ना तो ये आपको कॉल करे, ना ये आपसे बात करे, ना ये आपसे अपनी भावनाओं को शेयर करके, साझा करके ये बताए कि आपको कितना मिस कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि व्यक्ति मिस नहीं कर रहा है। हालत तो इसकी ख़राब है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी इसकी हालत है। कहते हैं ना, बार बार फ़ोन चेक करना, बार बार व्हाट्सएप चेक करना, बार बार ये देखना कि शायद आपकी कोई ईमेल आ गई हो, या किसी ऐसा माध्यम कनेक्ट करने का जिससे आप इनसे बातचीत करते भी नहीं हो। मे बी इंस्टाग्राम से आप ज़्यादा बातचीत इनसे नहीं करते हो, पर उसको भी ज़्यादा के चेक कर रहे हैं। या फिर अगर आप हर जगह से ब्लॉक्ड हो तो देख रहे हैं किसी अननोन नंबर से कॉल तो नहीं आई है। ट्रू कॉलर पर देख रहे हैं कहाँ से आई होगी, ट्रू कॉलर भी बहुत चेक कर रहा है, ओके। इस तरीके की एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। आपके व्यक्ति का माइंड कंप्लीटली आपके थॉट से फिल्ड मुझे दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति को एक अंदेशक इंट्यूशन सी भी हो रही है कि आप कुछ करने वाले हो सकता है आप मूव ऑन करने वाले हो शायद, या फिर आप अपने जीवन को एडजस्ट करने वाले हो इनके बिना। और ये इस व्यक्ति को परेशान कर रही हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। जब ऐसा लगता है ना कि व्यक्ति कुछ कर रहा है, कुछ कोशिश कर रही है, शायद वो मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो इन्होंने ऐसा सोचा तो कभी था नहीं, क्योंकि हमेशा से तो उनके साथ यही होता है कि थोड़े दिन आप नाराज़ रहते हो, फिर आप आ ही जाते हो, चूड़ी खन खाते आ जाओगे, राइट। या फिर अगर आप डिवाइन मेल हो तो कॉल करने बैठ जाओगे अपनी डिवाइन फेमिनिन को, ठीक है, गिफ्ट भेज दोगे, फ्लावर्स भेज दोगे, चल यार छोड़, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, से मेरी तरफ से सॉरी ले ले, आ जा वापस, ऐसा भी कह सकते हो। क्योंकि कहते आए हो इन्हें ना बड़ा इस सब चीज़ों का इंतज़ार रहा, बड़ा इंतज़ार रहा इनको। हो सकता है 10-15 दिन से बहुत इंटेंसिटी के साथ, डेस्परेशन के साथ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा हुआ नहीं है। इस बार आपके व्यक्ति के कुछ हाथ नहीं लग रहा है। आपका व्यक्ति इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जो उसने कभी फेस नहीं की, क्योंकि इसे नहीं पता था कि आप इस बार
पलट के नहीं देखोगे, या फिर इस बार आप इसको एंटरटेन नहीं करोगे, या इस बार आप रोते बिलखते नहीं आओगे। इसको तो यही लगता था कि आज नहीं तो कल आ ही जाओगे, आज नहीं तो कल आ ही जाओगे। अब आज भी हो गया, कल भी हो गया, और कुछ लोगों के लिए तो परसों भी हो गया। आप में से कुछ लोग तो एक एक महीने से चुप बैठे हो। बताओ, एक महीने से कौन चुप बैठा है और अपने व्यक्ति के पास नहीं जा रहा है वापस? इसकी वजह से हो क्या रहा है? देखो, मन आपका कर रहा है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है ना, देखो अभी भी चोंच बन गई है यहाँ पे, देख रहे हो? जो इंटेंसिटी है ना, ये आपकी मन की इच्छा को भी दिखाती है। ये मत सोचना कि मैं यहाँ ये कह रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं ये कह रही हूँ कि आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हो। भाई, मिस तो आप भी कर रहे हो, लेकिन अब की बार आपने भी ठान लिया है कि अपने दिल के घोड़ों को रखोगे काबू में। अब आप उन्हें ऐसे नहीं जाने दोगे कि बस वो दौड़ते चले गए। आप इस बार अपने मन के पीछे नहीं भागना चाहते हो, क्योंकि जब भी आपको मन भगा ले जाता है ना, तो हमेशा आपको अपने व्यक्ति के आगे झुकना पड़ता है। फिर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर कुछ समय के लिए सब ठीक रहता है, और फिर से आपका व्यक्ति चक्कू चलाने लग जाता है कुछ दिन के बाद, आपके आत्मसम्मान पे, आपके दिल पे, आपकी गरिमा पे, अपशब्दों के साथ। राइट? आप ये नहीं चाहते अब। और पता है, कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतने ज़्यादा इम्पल्सिव हैं कि छोटी छोटी बातों में भी अपमान कर देते हैं आपका। आपको शायद ये लगता हो कि मेरे माँ बाप ने भी मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की, या आपको ये लगता हो कि अगर मुझसे कोई ऐसे पहले कभी बात कर देता, या इसके अलावा मुझसे कोई इंसान बात कर देता, तो मैं तो उसका मुंह ही तोड़ देने वाली थी, या तोड़ देता। लेकिन इसके सामने नहीं, इसके सामने आप लाचार हो जाते हो। कभी कभी इसे खोने के डर से, कभी कभी इस डर से कि चला गया, चली गई तो मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा जीवन तो निरर्थ हो जाएगा, जीवन में तो कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक, बट इस बार कुछ खास है। शायद सावन के महीने ने आपको कुछ ताकत दी है, महादेव ने शायद दिमाग में कुछ आपकी अकल भर दी है, और कहीं ना कहीं इस बार आप अपनी गरिमा के पीछे हो, इस व्यक्ति के पीछे नहीं हो। कहीं ना कहीं जो खुद को आपको जवाब देना है ना, आप वो दे रहे हो। इस बार यू हैव बीन ट्राइंग टू रेजिस्ट टू कॉल दिस पर्सन एज मच एज यू कैन। एंड पता है इस बार क्या, इस बार ना आप देखना भी चाहते हो कि क्या सच में व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। अगर करता है तो कभी ना कभी तो कॉल करेगा ही। इसका इस बार खुद से कॉल करना आपको इसलिए आपके लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि आप इस बार वाकई में कसौटी पे इन्हें कसना चाहते हो। क्योंकि आपको पता है हर बार रिश्ता बचाने के लिए आप पहल कर लेते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि अगर आप ऐसा ना करते तो व्यक्ति की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ना। बहुत से लोगों के लिए है ना ये बात, मुझे बताना। लेकिन इस बार आप देखना चाहते हो कि आखिर अंजाम है क्या, क़यामत तक इस बार आप जाना चाहते हो और देखना चाहते हो कि ये क्या करेगा। राशियाँ सुन लो, लियो, सजिटेरियस, एरी, स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस। लेटर सी उल्टा भी है, लेटर सी सीधा भी है, लेटर डी भी है भाई, लेटर एस भी है। ओके, लेटर एस भी है। आपका व्यक्ति पल में तोला पल में माशा है, कभी बहुत अच्छा। आपको ऐसे भी पल याद हैं जब ये इतना अच्छा था कि आपको लगता था कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, या फिर इतना बुरा है कि आपको कभी कभी ये लगता है कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है, या तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा। और आपको कभी कभी ये भी लगता है कि ये सज्जन मेरी ही किस्मत में आने थे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे व्यूज़ होते हैं मेरी वीडियोस पे और लोग रेजोनेट करते हैं। आपको क्या लगता है आप ही इस स्थिति में हो? बहुत सारे, अधिकतर मेरे वीडियो से वो लोग जुड़ते हैं, उनसे रेजोनेट करती है, टैरो खुद उन्हें खींच लाता है अपने पास जो इस स्थिति में होते हैं। तो अकेले तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। एक गारंटी मैं आपको और देती हूँ कि जितना ये आपको तड़पाएगा उतना ज़्यादा ये भी तड़पेगा या तड़पेगी। आपको दुखी करके ये इंसान प्रसन्न रह ही नहीं सकता, चाहे इसको कितना ही ज़्यादा गुमान क्यों ना हो। आप देख लेना, इसका ईगो, इसका अहंकार ही इसकी लाचारी बनेगा। क्योंकि आपका पार्टनर ईगो तो दिखाता है लेकिन आपके बिना भी जीना सीख नहीं पाता। जितना इसको अपने आप को मूव ऑन करने में अपनी हेल्प करनी चाहिए उतनी ये नहीं करता। और सच बताऊं, अगर इसने कोशिश भी किया ना तो ये कर नहीं पाया है। बिल्कुल आपके जैसी स्थिति में ही होता है। आप भी नहीं कर पाते ना मूव ऑन, ये भी नहीं कर पाता है। बस इसका ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो ये दिखा लेता है अपने आप को, ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल कर लेता है आपको कॉल करने के। पर इस बार अगर आप थोड़ा संयम रखो ना तो इसी को आपको कॉल करना पड़ेगा, इसी को कॉल करना पड़ेगा। आपके व्यक्ति को रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, नाक से संबंधित, साइनस से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, फिलहाल चल रही हो सकती है। कान का इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा कई बार हो जाए,
उसी के साथ साथ मुझे आर्म्स में और लिम्स में दर्द दिखाई देता है इनके। शनि तो मुझे थोड़ा सा इनके लिए कठिन दिखाई दे रहे हैं, और ये जितना आपको परेशान करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए शनि कठिन होते भी जाएंगे। अगर शनि को आसान करना है अपने लिए तो आपकी इज्जत करनी पड़ेगी, अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा, आपकी फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो शनि तकलीफ देंगे और कठिन होते जाएंगे। इनके मन को तो आपके लिए विचलित करेंगे ही, साथ साथ शारीरिक दिक्कत यानी कि हेल्थ रिलेटेड समस्या भी इनको हो सकती है। इनके सामने ज़िंदगी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन के आ जाएगी कि तू कर क्या रहा है, तेरे साथ हो क्या रहा है, तू पहले कितना खुश था, कितनी खुश थी, और आज तेरी हालत क्या हो गई है। ये ज़िंदगी सवाल इनके सामने, बुनियादी सवाल खुद पेश करेगी, और इनके पास इसका जवाब नहीं होगा। ये मजबूर होंगे ये कंपेयर करने के लिए दैट यस पहले क्या था और अब क्या हूँ। ज़िंदगी पहाड़ जैसी दिखाई देगी इनको। कहीं ना कहीं आप इन्हें अपने इन सारे सवालों के ताले की चाबी नज़र आओगे। ठीक है, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। जितने आंसू आपने बहाए हैं ज़ाया नहीं जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये भरोसा रखो, और आंसू बहाने के इस ये चैप्टर है जो आपका, इसे भी क्लोज करो। हो गए बस आंसू। किसी के नाम पे आंसू कुछ हद तक ही बहाए जाते हैं, सारे आंसू किसी के नाम नहीं किए जाते। ओके, ऐसा नहीं होता। और अधिकतर तो एक व्यक्ति के लिए एक लिमिट में रोके आगे लाइफ में बढ़ना सीखो। ओके, आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सरदर्द दे लिया है, आंखें कमज़ोर कर ली हैं, सेहत खराब कर ली है। बिल्कुल भी नहीं। आपको ये चीज़ें करनी है, आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना है। रोना धोना अब बंद करो, ठीक है। और लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखो भी, और सामने वाले को दिखाओ भी। उन्हें पता है आप कितने कमज़ोर हो और इनके बिना रह नहीं सकते, इसीलिए ये उछल उछल के आपको परेशान करते हैं, इसीलिए ये कूदते फिरते हैं, इसीलिए मेंढक बन के आपकी ज़िंदगी में इन्होंने टर टर लगा रखी है। ठीक है, इनकी टर टर को थोड़े टाइम के लिए म्यूट करो। डालते हो ना व्हाट्सएप पे म्यूट में, म्यूट नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हो ना। ठीक है, व्यक्ति करता रहे मैसेज, मुझे सुनना ही ना दे, थोड़ी देर के लिए कर लो ना अपने बॉडी का भी म्यूट चालू, दिमाग का म्यूट चालू कर लो यार। ठीक है, और परेशान नहीं हो। आप देवी जी हो या आप मान्यवर जी हो, आप जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हो, तसल्ली रखो, आराम से रहो। व्यक्ति खुद रियलाइज़ करेगा, और कैसे आना है, कैसे आएगा और क्यों आएगा, इसका जवाब ये खुद ढूंढेगा या ये खुद ढूंढेगी। आपने इनके बिहाफ पे आज तक बहुत काम कर लिया है, अब बस, अब और नहीं। स्पून फीडिंग इससे ज़्यादा मत कराओ, वरना वो आप पे ही बार बार भारी पड़ेगा या पड़ेगी। हो रहा है ना, भारी पड़ रहा है ना, बस ऐसे ही भारी पड़ेगा अगर बार बार स्पून फीड कराओगे तो। ये एक अडल्ट हैं और आपको उनको उसी हिसाब से ट्रीट करना है। लेट दिस पर्सन रियलाइज एंड कम। जैसे गाय भैंसों को हाँकते हुए चरवाहा लेके जाता है ना बकरी गाय को, वैसे ही ईश्वर शनिदेव इन्हें भी हाँकते हाँकते आपके पास भेज ही देंगे। ठीक है, और इन्हें आना पड़ेगा। आप रिलैक्स्ड रहो, आराम से रहो, ईश्वर के उनके आसरे रहो। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना। श्री राधे हर हर महादेव।